WHI वॉलर ऑपरेशन एंड ट्रबल शूटिंग के बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे WHI वॉलर को लाइट अप और शट डाउन कैसे करते हैं। यह बॉयलर ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पर भी WHI में डेस्क इंजीनियर की पोस्ट पे अगर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं WHI वॉलर का लाइट अप कैसे करते हैं। देखो WHRV का जो हम लोग कोल्ड स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे तो इसका मेनली देखो क्या है, जैसे क्लेन लाइट अप हुआ, जैसे क्लेन लाइट अप हो गया तो इसको लगभग 8 से 10 12 घंटे तक भी लगते हैं हम लोगों को WHI बॉलर को लाइन में लेने में। ये इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई भी फ्यूल फीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती और यह सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, हमारे हाथ में ज़्यादा रहता नहीं, क्लेन वालों के हाथ में रहता है। वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, उसका सॉरी टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर उसका जो एग्जॉस्ट गैस है फ्लू गैस का, तो हमारा WHI बॉयलर ऑटोमेटिकली लाइन में आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फीड वाटर है उसको सर्कुलेशन चालू करेंगे, जो ड्रम लेवल है मेंटेन करके ले रख लेंगे लगभग 30% तक, क्योंकि सॉइलिंग होगा तो ड्रम लेवल हम लोगों का बढ़ेगा। 30% मेंटेन करेंगे और उसके बाद आईडी फैन चालू कर देंगे, वो कलन वाले चालू करते हैं। उसके बाद जो हॉट गैस है वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इसको हम लोग को टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसमें लाइट अप के टाइम हमें जो डिफरेंट वोल्ट की कंडीशन है वो पता होनी चाहिए। देखो जब लाइट अप करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा स्टार्टअप वेंट है वह ओपन कंडीशन में रहना चाहिए। सुपर हीटर ड्रेन है और जो मेन स्टीम लाइन ड्रेन है यह ओपन कंडीशन में रहना चाहिए। और जो ड्रम और सुपर हीटर का वेंट है वह भी ओपन कंडीशन में रहना चाहिए। ड्रम और सुपर हीटर का वेंट हम लोग क्लोज कब करेंगे, जो हमारा मेन स्ट्रीम लाइन का प्रेशर है वो लगभग 3 kg से ऊपर आ जाएगा, तब हम लोगों को इसको ड्रम को और सुपर हीटर को बंद करना है। लेकिन जो ड्रेन है सुपर हीटर का और मेन स्ट्रीम लाइन का वो है ओपन रहेगा, सिर्फ वेंट को हम बंद कर देंगे ड्रम और सुपर हीटर का। सिर्फ इसके बाद जब हमारा प्रेशर 3 से 5 kg आ जाएगा तो सिर्फ 3 चीज़ें ओपन रहेंगी। वह कौन कौन सी हैं, स्टार्टअप वेंट है, सुपर हीटर ड्रेन है और मेन स्ट्रीम लाइन का ड्रेन है। यह 3 चीज़ें हमारी ओपन रहेंगी। और क्लोज कंडीशन में क्या क्या रहेगा, जो MSSB है मेन स्ट्रीम स्टॉप वाल्व वह भी क्लोज रहेगा, जो मेन स्ट्रीम स्टॉप वाल्व का बाईपास है वह भी क्लोज रहेगा, जो टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व है TCB वह भी क्लोज रहेगा, और जो FCB है जो फिट कंट्रोल वाल्व है वह भी क्लोज रहेगा। अब क्या होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लेन वाले टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा मान लो हम लोग जो हमारा इसमें प्लांट है उसमें 525 मेंटेन करके रखते हैं मेन स्टीम लाइन का टेम्परेचर, और प्रेशर है वो है लगभग 78 kg मेंटेन करके रखते हैं, जो हमारा WHI बॉलर का। तो अब हम लोग इस यह बॉल्व की कंडीशन है। इसके बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। एक एक टाइम के बाद जैसे जब हमारा मेन स्टीम का टेम्परेचर 330 के ऊपर या 350 के ऊपर जाता है तो हम लोगों को जो मेन स्टीम स्टॉप बॉल है उसका जो बाईपास को ओपन करना है, जो 1 इंची की बॉल रहती है ना, उसको ओपन करके हम लोगों को लाइन को चार्ज करना है। लाइन को चार्ज करेंगे तो अब धीरे धीरे लाइन चार्ज हो जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर और प्रेशर, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे तो हमें जो मेन स्ट्रीम लाइन का ड्रेन है और सुपर हीटर लाइन का ड्रेन है वह क्लोज कर देना है। सिर्फ हमारा स्टार्टअप बैंड ही लगभग 30 से 40% हम लोगों को स्टार्टअप बैंड को ओपन करके रखना है। उसके बाद धीरे धीरे जब हमारा प्रेशर टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर प्रेशर मेन है, जैसे हमारा हम लोगों का जो ओवरऑल बॉयलर बॉयलर होंगे, जैसे मान लो 3 बॉयलर हैं 4 बॉयलर हैं तो उनमें जितना प्रेशर मेंटेन करके रख रहे हैं, जैसे 78 मेंटेन करके रख रहे हैं, तो जब 76 या 77 प्रेशर आ जाता है तो हम लोगों को MSSB को ओपन कर देना है। MSSB ओपन कर देंगे, जो हमारा जो FCB है, जो फिट कंट्रोल वाल्व है, फिट कंट्रोल वाल्व है और जो TCB है, इनको भी हम लोग लाइन में ले लेंगे क्योंकि हमारा ड्रम लेवल को फिर मेंटेन करेंगे। और अगर मेन स्टीम लाइन का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो हम लोगों को जो टेम्परेचर है उसको ओपन कर देना है या TCB को ओपन कर देना है। यही होता है लाइट अप के टाइम, और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मेनली हमें वाल्व की पोजीशन पता होनी चाहिए, किस टाइम पे क्या पोजीशन है वाल्व की। WHI बॉलर में यही मेन है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे शट डाउन, WHI बॉलर को शट डाउन कैसे करते हैं। तो इसमें शटडाउन के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने लाइट अप के बारे में बताया कि 8 से 10 घंटे लगते हैं, इसलिए शटडाउन में भी बहुत टाइम लगता है। अब सबसे पहले क्लेन वाले हमें बताएंगे कि हम लोगों ने क्लेन की फीडिंग को काट दिया है, मतलब जो फ्यूल फीडिंग है उसमें बंद कर दिया है। तो बहुत ही ग्रेजुअली लगभग 8 से 10 घंटे में टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन आएगा
और हमारा मेन स्टीम लाइन का टेम्परेचर भी कम होगा, एग्जॉस्ट गैस फ्लो कम हो जाएगा। इसमें हम लोगों को मिनिमम फीड वाटर सर्कुलेशन मेंटेन करके रखना है। अब क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन जाएगा तो हमें जो क्या है, बॉयलर को डिप्रेशराइज करना है स्लोली, और इसमें आईडी फैन रनिंग रहता है। सबसे पहले क्या करेंगे, टेम्परेचर डाउन जाएगा तो हमें टीसीबी को बंद कर देना है, टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व को। फिर जैसे टेम्परेचर हमारा जो मैनिस्टूलन का टेम्परेचर है 450 के नीचे आया, तो उसको हम लोगों को सुपर हीटर को ड्रेन को ओपन करना है। और कम आएगा तो मैनिस्टूलन के ड्रेन को ओपन करना है। उसके बाद हम लोग सुपर हीटर सुपर जो हमारा बेंट है, स्टार्टअप बेंट है, उसको क्रैक ओपन करेंगे, जिससे हमारा स्टीम फ्लो लगभग कम होता जाएगा। जैसे मान लो 35 TPH का बॉयलर है, तो इस जब हमारा टेम्परेचर 450 आता है तो उस टाइम पे हमारा फ्लो 6 से 7 TPH हो जाता है। जब हम लोग सुपर हीटर ड्रेन में स्टीम लाइन ड्रेन ओपन करते हैं तो फ्लो और कम हो जाता है 3 से 4 kg, सॉरी 3 से 4 TPH हो जाता है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले सुपर हीटर को ड्रेन करेंगे, मिनी स्टीम लाइन के ड्रेन को ओपन करेंगे, फिर स्टार्टर बेंट को ओपन करेंगे। यही मेन 3 चीज़ें हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब हमारा बॉयलर जो मेन स्ट्रीम लाइन का फ्लो है वो जीरो हो जाएगा, तो हम लोग एमएसएस भी बंद कर देंगे और फीड स्टेशन को आइसोलेट कर देंगे ड्रम लेवल लेके। 50 से 60% ड्रम लेवल ले लेंगे और फीड स्टेशन को आइसोलेट कर देंगे। यही होता है डब्ल्यू बॉयलर के इसमें शट डाउन में ज़्यादा कुछ होता नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में रहता नहीं, सब कुछ डिपेंड करता है क्लैन के ऊपर। तो यह बहुत ही, मुझे लगता है बहुत अच्छी ये है। अगर आप कहीं डब्ल्यूएचआई में आना चाहते हैं डेस्क इंजीनियर की पोस्ट पे, पेमेंट भी अच्छा मिलता है, 30 हज़ार से लगभग स्टार्टिंग हो जाता है। अगर आप सीमेंट प्लांट में हैं तो उसमें 50-60 हज़ार आराम से मिल सकता है 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद। तो अगर आपको यह तीनों वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।